बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक हो गए हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए और रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, आमीन। तो जी व्यूवर्स, यहाँ पे आज मैं सबसे पहले अपने लिए सिर्फ़ अपने लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ, क्योंकि सब ने नाश्ता कर लिया था, सब के लिए मैंने रेडी कर लिया था। लेकिन मेरी तबीयत ख़राब थी कुछ, तो इसलिए मुझे भूख नहीं थी। तो मैंने सोचा कि मैं बाद में नाश्ता अपना रेडी करके बाद में ही कर लूँगी। तो अभी मैं अपना यहाँ पे नाश्ता रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने लिए पहले पराठा बनाऊँगी, फिर उसके बाद ऑमलेट बनाऊँगी। तो जी चलिए यहाँ पे अपना पराठा रेडी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी मैं नाश्ता करने के बाद फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने आज क्या करना है और क्या किया है, क्योंकि अभी तक तो मेरे माइंड में कुछ नहीं है ऐसा कि मैं क्या करने वाली हूँ, कोई डिसाइड नहीं किया हुआ। क्योंकि हर एक की शुरुआत पहले नमाज़ पढ़ता है, फिर उसके बाद कुरान पाक की तिलावत करता है, फिर काम काज यानी कि नाश्ते से उनकी काम की शुरुआत होती है। तो इसी तरह ही जब मैं सुबह उठी हूँ, मैंने नमाज़ पढ़ी है, कुरान पाक की तिलावत की है, फिर सबको नाश्ता दिया है, यानी कि सब के लिए नाश्ता तैयार किया था, सबको दिया। क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैंने अपने लिए नाश्ता नहीं उस वक्त रेडी किया था, अब कर रही हूँ। तो मेरी भी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप भी नमाज की पाबंदी किया करो और कुरान पाक की तिलावत भी किया करो। यानी कि आप 2 टाइम कुरान पाक की तिलावत नहीं कर सकते, टाइम कम होता है, तो फिर आप एक टाइम ही यानी कि सुबह जब उठते हो उस वक्त ही आप नमाज कुरान पाक की तिलावत कर लिया करें। आप ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत नहीं कर सकते, टाइम कम होता है, तो आप सूरत यासीन की ही तिलावत कर लिया करें। अगर आप लोगों की दिन की शुरुआत ही अच्छी होगी तो फिर आपका दिन भी सारा अच्छा गुजर जाएगा, और अगर दिन की शुरुआत ही अच्छी नहीं होगी तो फिर सारा दिन भी अच्छा नहीं गुजरेगा। और कुरान पाक और नमाज़ पढ़ के जो काम शुरू किया जाता है उससे ये होता है कि अल्लाह ताला हमारे खाने में रिस्क में बरकत अता फरमाते हैं, और हमारी गैब भी, जिसे कहते हैं कि हमारी अल्लाह ताला की तरफ से मदद हुई है, गैबी मदद हुई है, ऐसे ही वो काम भी, जो भी काम हम काम करेंगे बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी हल हो जाएगा। अगर कोई मसला होगा तो फिर भी हमारा जो वो मसला है वो बहुत ही जल्दी हल भी हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो जी व्यूअर्स, यहाँ पे देखिए मेरा पराठा रेडी होने वाला ही है, बस थोड़ी देर रह गई है, फिर उसके बाद मैं आमलेट बनाऊँगी। क्योंकि मुझे काफ़ी अब भूख लगी हुई है और पराठा भी बहुत ही मज़े का लग रहा है। पराठे को मैं दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई करूँगी, पकाऊँगी, क्योंकि अगर पराठा थोड़ा सा भी कच्चा रह जाए तो फिर वो टेस्ट नहीं होता, यानी कि मज़े का नहीं लगता। तो जी व्यूअर्स, यहाँ पे देखिए मेरा पराठा रेडी हो चुका है माशाल्लाह। यहाँ पे देखिए ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो गया है और ये पराठा बहुत ही क्रिस्पी भी बना है। जी अब हम यहाँ पे आमलेट की तैयारी करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं तवे पे ऑयल को गर्म करूँगी। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसके ऊपर अंडे को फ्राई होने के लिए डाल देंगे। तो मैंने इसमें पता है क्या डाला है, इसमें सब्ज़ मिर्च डाली है, खुश्क धनिया डाला है और हल्की सी लाल मिर्च डाली है, हल्दी पाउडर थोड़ा सा डाला है और थोड़ा सा इसमें नमक डाला है टेस्ट के मुताबिक। इसमें मैंने प्याज नहीं डाला। अब मैं इसे दोनों तरफ से फ्राई करूँगी, ये अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। इसे हल्का हल्का सा ऊपर से मैं प्रेस करती रहूँगी ताकि इसमें कुछ कमी रह गया तो वो भी ख़त्म हो जाए। तो जी व्यूअर्स, यहाँ पे देखिए मेरी अम्मी जी जो हैं वो जो बिस्तर हैं वो सिलाई कर रही हैं। ये वैसे मुझे भी सिलाई करना आता है, लेकिन यहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ तो मेरी अम्मी जी यहाँ पे सिलाई कर रहे हैं। ये जो नहीं काम करता उन्हें मुश्किल लगता है, जो काम करना सीख जाते हैं उन्हें मुश्किल नहीं लगता। वैसे तो कोई काम भी करना मुश्किल नहीं होता और मुश्किल के आगे ही आसानी होती है, तो हमें जो मुश्किल काम लगे हमें वो ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो जी व्यूअर्स, अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। तो जी व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों को अपना घर दिखाऊंगी,
क्योंकि यहाँ पे तो लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं अभी, क्योंकि लकड़ियाँ जो थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, तो इसलिए ये और मंगवाई हैं। तो जी व्यूअर्स, सबसे पहले मैं इस वीडियो में अपने घर को दिखाने की शुरुआत इस दरख्त से करूँगी, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इस एक दरख्त की हमारे पूरे घर में ही छाँव है। तो जी ये मेन गेट है। मेन गेट के साथ यहाँ पे पौधे पड़े हुए हैं। ये अंजीर का पौधा है, मेरे अब्बू जी ने अपने हाथों से लगाया था। इसके ऊपर छोटे छोटे से फल लगे हुए हैं। इसके ऊपर अंजीर लगना शुरू हो चुके हैं, लेकिन वो काफ़ी छोटे छोटे हैं। तो जी ये बरामदा है। 2 रूम नीचे हैं और साथ में ही अटैच बाथरूम भी है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, सीढ़ियाँ भी लगी हुई हैं। जी यहाँ पे सीढ़ियाँ लगी हैं ऊपर जाने के लिए, छत पे जाने के लिए। छत पे भी 2 रूम है और एक बाथरूम है, किचन है, ऊपर भी रहाइश है। ऊपर मेरे चचा का घर है। वो चचा तो फोत हो चुके हैं, लेकिन उनके जो बेटे हैं बेटी हैं वो इधर रहते हैं। और यहाँ पे मोटर लगी हुई है और बाकी का यहाँ पे यूपीएस और बैटरियाँ जो होती हैं वो पड़ी हुई हैं। ये सीढ़ियों के नीचे वाली जगह है जो हमने इस तरह से कवर की हुई है। तो यहाँ पे बाथरूम था और बाकी ये 2 कमरे हैं। और यहाँ पे आपको ये 2 अदद भड़ोले भी नज़र आ रहे होंगे दाने वाले। एक तो हमारे चचा जान का है, तो एक हमारा है। जो बड़ा है वो हमारा है और जो छोटा है वो चचा जान का है। और मेन गेट की राइट साइड पे एक यहाँ पे आपको कमरा नज़र आ रहा होगा। ये पहले दुकान थी। ये मेरे अब्बू जी की किराने की दुकान थी। तो अब मेरे अब्बू जी नहीं हैं, वो वफ़ात पा चुके हैं। तो उसके बाद हमने ये सारी चीज़ें ऐसे ही रहने दी हैं। तो जब भी मुझे अब्बू जी की ज़्यादा याद आती है तो मैं इस रूम में आ जाती हूँ। ये देख के बिजली के बिल अब्बू जी इधर ही लटकाते थे। हमने भी उसके बाद जब भी बिल आता है इधर ही लटका देते हैं। कुछ भी ऐसे लगता है कुछ भी नहीं बदला, अब्बू जी अभी इधर ही रहते हैं। जब मैं इस रूम में आती हूँ मुझे ऐसे फील होता है कि जैसे मेरे अब्बू जी इधर ही बैठे हुए हैं। तो हमने कई दफ़ा ये सोचा है कि ये सब कुछ ख़त्म कर देते हैं, ये किसी को दे देते हैं, किसी के काम आ जाएगा। लेकिन बस हिम्मत ही नहीं होती कि हम यहाँ से ये सब कुछ उठा दें और ये कमरा फारिग कर दें। यहाँ पे 2 साथ में और रूम है। एक रूम को तो हमने ताला लगाया हुआ है, क्योंकि उस रूम में चच्ची लोगों का सामान पड़ा हुआ है इसलिए। तो ये जो है ये अरूबा फ़ातिमा का रूम है। तो यहाँ पे मैंने आपको अरूबा फ़ातिमा की जो साइकिल थी वो दिखाई है। अम्मी ने लेके दिया उन्हें। अम्मी आज ही लेके आए हैं, तो वो सो रही हैं अभी, तो इसलिए उन्होंने यहाँ इसे इस्तेमाल नहीं किया। तो ये हमारा किचन है। ये बहुत ही बड़ा किचन है, एक रूम के बराबर ये किचन है। क्योंकि शहरों में किचन भी बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, लेकिन गांव में किचन भी बहुत ही खुले होते हैं। जिस तरह के उनके दिल बड़े होते हैं, इसी तरह उनके घर भी और किचन भी बड़े ही होते हैं। और किचन के साथ बाहर यहाँ पे बाकी ज़रूरत की चीज़ें रखी हुई हैं। और ज़्यादा हम अब गर्मियों में इधर ही कुकिंग करते हैं, सर्दियों में किचन में करते हैं। क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इसलिए किचन में 1 मिनट भी खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। और ये बाकी का सारा सीन है। ये नीचे वाला पोर्शन है, इसमें भी 2 रूम है। और ये ऊपर वाला पोर्शन है। ये नीचे वाला पोर्शन अभी सेट करने वाला है, लेकिन अभी किया नहीं है। तो जी अब मैं यहाँ पे आपको कुछ कपड़े दिखाऊंगी मरवा फ़ातिमा के। मेरे बड़े भाई और मेरी बड़ी भाभी आई थी रात को, तो वो कपड़े लेके आए हैं, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। ये मरवा फ़ातिमा का बिस्तर लाए हैं। इसमें बेबी को लिटाया जाता है, तो फिर बेबी को सर्दी नहीं लगती, बेबी कवर हो जाता है। तो यहाँ पे कपड़े भी हैं, वो भी दिखाती हूँ। तो ये बेबी सूट है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। क्योंकि मरवा फ़ातिमा अभी छोटी है, तो इसलिए उसे ये बड़े कपड़े हैं, अभी हमने इसे पहनाए नहीं है। और ये कलर भी बहुत ही अच्छा है, बेबीज़ के लिए अच्छा होता है। और दूसरा सूट ये है, ये शर्ट है। और इसके नीचे आपको मैं स्कर्ट दिखाती हूँ। इसके नीचे पैंट नहीं है, स्कर्ट है, तो वो भी दिखाती हूँ। ब्लैक कलर की है ये वाली, ये भी बहुत ही खूबसूरत है। जैसा कि बच्चे खूबसूरत होते हैं, उनके कपड़े भी वैसे ही खूबसूरत होते हैं।
और बच्चों के जो कपड़े होते हैं वो बहुत ही महंगे मिलते हैं। जैसा कि बोलते हैं ना कि बड़ों के कपड़े बहुत ही महंगे हैं, ऐसे ही छोटे बच्चों के भी कपड़े बहुत ही महंगे होते हैं, लेकिन होते बहुत ही क्यूट से, बहुत ही छोटे छोटे और बहुत ही प्यारे प्यारे होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको छोटे छोटे से इनके शूज़ दिखाऊंगी मरवा फातिमा के। ये देखिए बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही क्यूट से हैं, छोटे छोटे। मुझे उसका ये वाला सेट बहुत ही पसंद आया क्योंकि ये बहुत ही छोटे छोटे क्यूट से हैं, इसलिए। ये शूज़ हैं, ये दूसरा शूज़, और ये वाला रुमाल है कि उनका चेहरा ख़राब हो जाए या कुछ और तो इसके साथ साफ़ किए जाते हैं। इसका कलर भी देखिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। बेबी कलर वैसे भी बच्चों के लिए होता है और बच्चों पे बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे ज़रूरत की सारी चीज़ें भाभी और भाई जो है वो लेके आए हैं। तो जी व्यूवर्स, यहीं तक था हमारा साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।